सर। जी हितेश जी बताइए। सर देखो हितेश हमने जी सपोज। मैं क्षमा चाहूंगा, हितेश जी मेरे से आज फोन पे पूछ रहे थे कि सर थोड़े से बुझे बुझे से लग रहे हो। मैंने कहा सर एक बार सेशन में आने दीजिए, देखिए लाइट कैसे जलती है, और अभी से लेके 3:30 बजे तक जलती रहेगी। तो चलिए कोई बात नहीं सर, धन्यवाद आप इतना महसूस कर रहे हैं हमारे लिए, ये मेरा सौभाग्य है। बताइए हितेश जी क्वेश्चन। सर हम ये बोल रहे हैं कि सपोज हमने फेसबुक पे नया नया पेज बनाया हमने। ठीक पहले है। नया नया अकाउंट लॉगिन किया हमने, फिर हमने नया पेज बनाया। अभी मेरे मेरे अकाउंट में 5,000 फ्रेंड्स है मेरे सपोज। ठीक है तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने नया पेज बनाया है? सर, उन लोगों को पता नहीं लगेगा। देखिए होता क्या है, जब आप फेसबुक में एक पेज बनाते हैं तो सबसे पहले जब पेज आप बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सिर्फ आपके अलावा और किसी को नहीं पता। यस। जब आप पेज बनाते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जब मैं फेसबुक में आप कोई पेज बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सिर्फ आपको पता होगा कि आपने पेज बनाया है। जो भी उस पेज को फॉलो करेगा या फिर जिसको भी आप उस पेज का इनवाइट करेंगे, उस आदमी को पता लगेगा कि आपने पेज बनाया है। अब अगर आपके पास दो पेजेस हैं, पहला पेज है जो आपने लगभग 6 महीने पहले बनाया जिसमें 5,000 फॉलोअर्स हैं, यस और सर। जो दूसरा पेज है जो आपने कल बनाया एग्जाम्पल के तौर पे जिसपे 0 फॉलोअर्स हैं, किसी को नहीं पता है। अब आपको इस पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने और आप चाहते हो कि आपके पिछले वाले सारे फॉलोअर्स इधर भी ट्रांसफर हो, यही चाहते हैं। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा सर, आपका जो पेज ए है जिसके ऊपर सारे फॉलोअर्स है 5,000 फॉलोअर्स, उस पेज पे जाके एक पोस्ट लिखना पड़ेगा, सो दैट आपकी जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको एक नोटिफिकेशन चले जाए कि देखो भैया इस पेज का जो एडमिन है उसने एक नया पेज स्टार्ट किया है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये भी चाहें कि उनकी ईमेल एड्रेस निकाल के उनको अप्रोच करें, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फेसबुक का डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके। ओके। क्लियर है हितेश जी? ओके सर, ओके क्लियर। बाकी हमने नया पेज, पिछले वाला पेज पेज यही है हमारे पास, बी है ही नहीं। तो सबको धीरे 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 पहुंच सब क्या बताएंगे कैसे? सर देखिए, पहला तो तरीका है कि ऑर्गेनिक लेवल पे पहले सबसे पहले आप चार्ट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले आप एक चार्ट रेडी करेंगे कि आप पोस्ट कैसे बनाएंगे। मतलब जो मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले दिन आपके प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा आपके सर्विस के बारे में, तीसरा आपकी सपोर्ट सर्विस के बारे में, चौथा आपकी शिपमेंट के बारे में कि कितना एक्यूरेट है, कितनी जल्दी हम डिलीवर कर देते हैं, पांचवा एक टेस्टिमोनियल। मान लीजिए 5 दिन का सीरीज बन गया हितेश जी, ठीक है। ओके। ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, अब आप पहले दिन से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला दिन आपके प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए दोबारा एग्जांपल लेते हैं उसी घड़ी का जो आपने वॉल क्लॉक बनाई है, उस वॉल क्लॉक का आपने पोस्ट लिखा, और पोस्ट लिखने के बाद उसमें हैशटैग डाले आपने। हो सकता है जब आपके पेज पे कोई भी फॉलोअर नहीं हो तो यस। आपका पेज कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन यस। पेज में जब आप एडमिन हो तो लॉगिन करोगे ना, तो उस पेज में क्या होगा, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई जाएगा, इनवाइट योर फ्रेंड्स। जो भी आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट की लिस्ट में लोग होंगे ना, आप उनको इनविटेशन भेज सकते हो पेज का। ओके। समझ ठीक है, गया। तो मान लीजिए ओके। आपके पर्सनल अकाउंट में 2,000 लोग कनेक्टेड हैं, तो आप उन 2,000 लोगों को भेज सकते हो। लेकिन हितेश जी, उनको भेजने से फायदा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नंबर दिखेंगे, क्योंकि दोस्त प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ओके, सिर्फ देख के चला जाएगा वो। वो देख के चला जाएगा और ऊपर से या तो खुश हो जाएगा, नहीं तो आपको गालियां दे देगा, हितेश आगे बढ़ गया, मैं तो वहीं का वहीं हूं, है ना। तो सही बात। इसलिए इसलिए वो दोस्त खरीदने नहीं वाला। रियल टारगेटिंग ऑफ दी ऑडियंस करनी है हमें। नंबर तो जरूर है सर, नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। और नंबर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। आप जब लॉग इन करेंगे अपने पेज में, करके दिखाता हूं। यस सर। मेहुल जी, जब तक आपका ये वॉइस वाला काम नहीं हो रहा है तब तक आपके सामने एक और ऑप्शन है जो कि है मैसेज। इस मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, शायद आपने लिखा हुआ है। और इस मैसेज में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम सेशन में जब आप लॉग इन करेंगे, जब आपका बैच स्टार्ट होगा, तो उस टाइम से फिर आपके, उससे पहले मेरे ख्याल से आपका इशू कल सुबह तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सो अभी पहले मैं फेसबुक में लॉग इन कर लूं।
सर ये वो भी 535895 वाले कौन है? OB53 से कौन लॉगिन है सर? प्लीज अपना नाम बता दीजिए। OB53 OB53 से जो भी लॉगिन है प्लीज अपना नाम बता दीजिए। अच्छा चलेगा ये? चलो मुझे लगता है ये सोच ही रहे थे कि पूछ ही ले कोई बंदा, वरना मैं छोड़ भी दूं। चलिए यहाँ पर मेरे पास फेसबुक अकाउंट है। अजय यू विल हेल्प मी आउट, मैं अपने पेज तक कैसे जाऊं ये बताइए मुझे। मैंने सत्या नाम का पेज बनाया था, कहां से ढूंढूं मैं पेज को? अजय द क्वेश्चन इज इन योर कोर्ट, बताइए मुझे। सत्या आपके पास आते हैं, पेज तक कैसे जाऊं मैं? पेज में चला जाओ। Sir, we have to click on the triangular symbol. ओके ठीक है। Oh, sorry, I was mute and I was blathering. सर इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अजय जी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, दैट वाज जस्ट अ जोक। चलिए यहाँ पर देखिए, थैंक यू सत्य जी, वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए मैं इस पेज पे आ चुका हूँ जो पेज हम बना रहे थे। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सारे लोग दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं हितेश जी? जो भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग एडेड हैं वो मेरे को दिख रहे हैं। अब मैं इस पे इनवाइट करूंगा, इनविटेशन गया, इनवाइट करूंगा, इनविटेशन गया, इनवाइट करूंगा, इनविटेशन गया। और मैं बाकी लोगों को करना नहीं चाहता, वरना उनको पता नहीं होगा कि सत्य का कौन सा पेज है, किसको लाइक कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे इनविटेशन जा रहे हैं। आप अपने पेज के सारे फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं और वहां पे इनविटेशन भेज सकते हैं। क्लियर है? ओके सर, समझ गया, ये बस यही कंफ्यूजन था। ठीक है। और यहाँ पर हम जो भी चाहें हम कमेंट्स डाल सकते हैं, जिस तरीके से आप इवेंट्स बना सकते हैं। और टेम्पलेट्स का मैंने बताया था। क्वेश्चन कमिंग टू श्रद्धा। श्रद्धा मुझे ये बताइए, अगर मुझे इस पेज का टेम्पलेट चेंज करना है तो मैं कहां पे जाऊंगा, क्या करूंगा? सर स्क्रीन को प्लीज थोड़ा ऊपर करिए ना, दिखाई नहीं देगा। बाकी सबको दिख रहा है? सर चेंज टेम्पलेट चेंज करना है हम लोगों को जी, तो डिजाइन टेम्पलेट चेंज करना है। टेम्पलेट का मतलब फेसबुक में क्या है, ये सारे बटन, ये सारे पेजेस, कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं फेसबुक पेज में। कहां से ढूंढूंगा? गो टू सेटिंग्स, गो टू सेटिंग। चलिए गो टू सेटिंग्स, बहुत बढ़िया। आगे एंड देन विल गो टू टेम्पलेट एंड टैब्स। बहुत बढ़िया, टेम्पलेट्स एंड टैब्स। एंड विल गो एंड एडिट देयर। परफेक्ट श्रद्धा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो इस तरीके से हम अपने टेम्पलेट्स को चेंज करेंगे। फेसबुक की कहानी यहीं तक रख रहा हूं मैं, क्योंकि फेसबुक में हम इससे ज्यादा। जी बताइए श्रद्धा मैम, पूछिए। सर हम लोगों ने कल पढ़ा था वो मर्ज पेज के बारे में। उसमें आपने कि कोई अगर एक पेज आपने बनाया वो अगर सेम नहीं है तो वो हम उसमें मर्ज नहीं कर सकते। सेम इन द मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने एक पेज बनाया मान लो श्रद्धा के नाम से, फिर मैंने दूसरी पेज भी श्रद्धा के नाम से ही बना दी, ये पॉसिबल है? मैम आप श्रद्धा के नाम पे 1000 पेज बना सकते हैं, और आपके 1000 पेज बनाने के बाद भी हितेश जी भी 1000 श्रद्धा के नाम से पेज बना सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू दिस। देन सर अगर मैंने आपने बताया था कि नाम मैच करना चाहिए पेज मर्ज करने के लिए, पेज का नाम नहीं, नाम, सर्विसेज, सारी चीजें। आपने पेज बनाते टाइम एक कैटेगरी मेंशन की है ना? यस सर। वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए। मान लो सर कैटेगरी भी मेंशन सेम हो गई, कुछ कंटेंट मैंने पेज में अलग डाले, कुछ कंटेंट मैंने इस पेज में अलग डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम। तो फिर वो मर्ज हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मैम। अगर आपका कैटेगरी और आपका जो नाम है वो मैच कर रहा है, आपका जो एडमिन ईमेल एड्रेस है वो मैच कर रहा है, वो मर्ज हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक में अगर आप कैटेगरी डाल रही हैं ई कॉमर्स और आप पोस्ट लिख रही हैं किस बारे में, आप पोस्ट लिख रही हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो तो नहीं करूंगी सर। तो वो आप करेंगे ही नहीं, है ना?
तो फेसबुक ने यही कहा है कि जब वो पेज मर्जिंग के ऊपर बात करेगा तो वो चेक करेगा आपकी कैटेगरी, वो चेक करेगा आप दोनों पेज में एडमिन है या नहीं, और जिस भी पेज में ज्यादा फॉलोअर्स है उसको बड़ा बना देगा और बाकी छोटे वाले को खत्म कर देगा। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक के इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करेगा नहीं करेगा। बहुत सारी और भी वेरिफिकेशन है जो बिना बताए चेक करेगा। लोग करते क्या है हितेश जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फेसबुक में लाइक करने के लिए लोग करते क्या है, लोग फीमेल्स की आईडी बना लेते हैं और उसके बाद बिना बात के, आप जो देखते हैं ना कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे बिना बात के मतलब फीमेल्स की आईडी बन गई और उसपे रोज पोस्ट चले जा रहे हैं, कुछ भी पोस्ट हो रहे हैं उसपे और फॉलोअर्स बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो वो लोग यही करते हैं, इसी प्लान में होते हैं कि लोग क्या करते हैं, फीमेल्स के नाम पे आईडी बना ली। ये बिल्कुल गलत है, इसको यूज मत कीजिएगा। लोग फीमेल्स के नाम पे आईडी बना लेते हैं, वहां से और जनता है जैसी देख रही है एक फीमेल फ्रेंड मिल रही है, फटाक से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे। और इसके बाद होता क्या है, आप जब पेज के ऊपर 5000 फ्रेंड लिस्ट आपने बना ली हितेश जी, उसके बाद आप फेसबुक को बोलते हैं कि भैया आप तो मैं सेलिब्रिटी बनने वाला हूं, तो आप फिर पेज बनाते हैं और फिर आप गीतांजलि एंटरप्राइज नाम का पेज बनाएंगे और वो सारे के सारे जितने भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं आपके, उन सबको आप इनवाइट करेंगे। अब हितेश जी, हिंदुस्तान में अगर एक लड़की आपको एक इनविटेशन भेजेगी तो एक्सेप्ट तो करोगे। हाँ, है ना? तो ये क्या करें अब, श्रद्धा मैम, ऐसा ही है, यही ट्रेंड है, लेकिन ये गलत है। फेसबुक इसे बहुत अच्छे से नजर रखता है और अब आने वाले टाइम में फेसबुक बहुत अच्छे से इस चीज को बैन कर रहा है। क्योंकि होता क्या है, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आपके एज ए फ्रेंड में, वो आपको पेज को आपको ना एक प्रॉपर एनलाइटमेंट देंगे, ना पेज के ऊपर आपके अच्छे से फॉलोअर बन पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने हितेश जी इस तरह का कोई काम किया और उसके बाद आपने एक पोस्ट डाला कि भैया देखो ये पिकॉक वॉल क्लॉक है, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे क्या, कुछ एंगेजमेंट दिखाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो इस काम के लिए आए ही नहीं है, तो वो आपका टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। सही बात है। और नंबर बढ़ाने के लिए, जहां तक बात होती है नंबर बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए, तो अगर 500-600 रुपए लग के सर अगर हमारे पास 3000-4000 फॉलो बढ़ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, वही असलियत वाला काम करो ना फिर। सही बात है। बहुत इजी प्रोसेस है कैसे काम करना है। लोग लाइक्स को बताइए मैम। करते भी है क्या, जैसे टिकटॉक पे या फेसबुक पे वो बोलते हैं मुझे इतनी लाइक्स ला कर दो, मैं इतने पैसे दूंगा, ये भी चल रहा है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। आप अगर इस तरीके से लोगों को बोलते हैं कि मैं आपको 500 रुपए में इतनी लाइक्स दूंगा, लोग आएंगे आपके पास। तो वो करेंगे कैसे? यूट्यूब पे जब मैं सेशन लूंगा श्रद्धा मैम, तो वहां पे मैं सिखाऊंगा इस तरीके के बिजनेसेस लोग चला रहे हैं यूट्यूब व्यूज के, कि 500 रुपए में 2000 व्यूज ले लीजिए, 500 रुपए में 20,000 व्यूज ले लीजिए। लेकिन वो सारे अलग अलग तरीके से हैं। देखिए एक्चुअल व्यू ही होता है। ये जो सोशल मीडिया है ना, यहां पर जरूरी है आपके कस्टमर का, ऑडियंस का सही होना, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा या सर्विस बिकेगी। नंबर बढ़ा के क्या करोगे, रोकड़ा आना चाहिए ना मैम। यस सर, बहुत जरूरी है। तो जरूरी है कि राइट टारगेटिंग ऑफ द ऑडियंस करें, तभी काम हो पाएगा। लेकिन नंबर, अगर जैसे सर्विसेज, जैसे मान लीजिए सत्या जी हैं या फिर अश्विनी जी हैं, आप जब किसी से प्रोजेक्ट लेने जाएंगी कि आप बोलेंगे कि लेट मी हैंडल योर सोशल मीडिया चैनल, और आपकी सोशल मीडिया चैनल पे मान लीजिए 200 लाइक हैं, तो फायदा नहीं बनेगा। यस, in this scenario you can do an investment, a kind of investment for 500 or 600 rupees to generate n number of likes, जिससे आपके likes increase करेंगे। फेकनेस करके फायदा नहीं है, वो फेसबुक ट्रैक कर लेता है आजकल। लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया है, क्योंकि बिजनेस है, हर तरीके की चीज चलती है। और मैं रिकॉर्डेड सेशन में आपको ये नहीं बता सकता कि नहीं यही करो, तरीका मैं आपको बता चुका हूं जो लोग कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं एंड राइट नाउ विल गो इन ट्विटर, और ट्विटर हम देखेंगे। चलिए, आज हमारे पास टाइम है और हम आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ट्विटर पहले करना चाहते हैं, यूट्यूब करना चाहते हैं?
यूट्यूब सर। यूट्यूब सर रखो, यूट्यूब। सत्य जी, अजय, श्रद्धा। YouTube sir. YouTube sir. I said first. मुझे लग Okay, रहा था YouTube. यूट्यूब ही होगा। ट्विटर से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्विटर अपने आप में बहुत ज्यादा एक एडवांस लेवल ऑफ सोशल मार्केटिंग है। अश्विनी आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, लेकिन आज हम यूट्यूब पे रखते हैं बिकॉज आप लोग की एक्साइटमेंट मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यूट्यूब समझ लीजिएगा अब चीज क्या है, बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है ये। यूट्यूब, ये जो यूट्यूब है ना, इस यूट्यूब की कहानी ऐसी है कि गूगल को ये लगा कि भैया देखो इतना डेटा हम लिख रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने पेज का बाउंस रेट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो किसी पेज पे 2 मिनट, किसी पेज पे 3 सेकंड, किसी पेज पे 1 सेकंड। मेहुल जी, बाउंस रेट का मतलब होता है कस्टमर आया और छोड़ के भाग गया। जितनी देर का वो टाइम होता है उसको हम बाउंस रेट का टाइम बोलते हैं। सो यूट्यूब का जन्म इसी चीज की वजह से हुआ कि गूगल या फिर और बाकी लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि एक ऐसे मीडियम की जरूरत है जहां पर इंफोग्राफिक्स दिखे। हमारे सामने दो चीजें हैं। एक चीज है कि आप आर्ट गैलरी में जा रहे हैं, आर्ट गैलरी में जा रहे हैं, और आर्ट गैलरी में जाने के बाद आप सेकंड जा रहे हैं एक बहुत बड़े से मेले में, फेस्टिवल, कार्निवल। सत्य जी कहां जाना पसंद करेंगे, एक बहुत अच्छे बड़े से कार्निवल में या फिर एक आर्ट गैलरी में? ये डिपेंड करेगा ना कि आपकी सोच कैसी है ना, ये डिपेंड करेगा आपकी सोच कैसी है। लेकिन YouTube के ऊपर जो जनता बैठी हुई है ना, वो सारी जनता 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी जो अपने सोल्यूशन के लिए वहां जाते हैं, मतलब पहली कैटेगरी वो है जो किसी क्वेश्चन को लेके एक आंसर ढूंढने के पैटर्न पे वहां जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी टाइम पास। तीसरी कैटेगरी हम जैसे लोग जो कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं और दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। ये तीनों कैटेगरी को कवर कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले YouTube का जन्म इस चीज से हुआ कि लोग पढ़ने में कम बिलीव कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो भगवान ने दिमाग दिया है ना, ये चाहता है कि मुझे रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। वो तभी पॉसिबल है जब आपके सामने एक इंफोग्राफिक चीज चल रही हो और आपको रिजल्ट अगले 15 मिनट में मिल जाए। आप कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग खुद करना कर सकते थे तो इंटरनेट भरा पड़ा है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। लेकिन आपको मेरी जरूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज यू वांट समबडी टू टीच यू, टू कंट्रोल यू, कि भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्योंकि आपको मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा है कि ये आदमी पहले से ये काम कर चुका है, ज्यादा अच्छे से सिखा पाएगा, इसलिए तो आप यहां पे हैं। तो आप भी YouTube पे इसलिए जाते हैं अपने क्वेश्चन को लेके पहले कैटेगरी में कि आपको लगता है कि वहां पे आपको उसका आंसर मिलेगा। अब यही YouTube का जो एडवांस वर्जन है वो TikTok आ चुका है। एप्लीकेशन और कंपनीज डिफरेंट है, TikTok आ चुका है। YouTube और TikTok में क्या डिफरेंस है समझिएगा इस चीज को। TikTok के ऊपर लोग टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं, टाइम पास, क्लियर टाइम पास। और टाइम पास का मतलब है 15 मिनट का टाइम पास नहीं। हमारा जो इंसानी दिमाग है ये इस तरीके से पैटर्न पे बन चुका है कि हमें हर 15 सेकंड में एक नया एंटरटेनमेंट चाहिए। तो जब आप टिकटॉक ओपन करते हैं ना तो उसका वीडियो का लेंथ 15 सेकंड है। तो अजय जी, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप घर में आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं, and you are laughing, enjoying in every 15 seconds, हर 15 सेकंड में आपको एक नया लाफ्टर मिल रहा है, आप रुकेंगे उस पे। लेकिन when it comes to business, when it comes to intellectual level, तो आप YouTube पे आएंगे। कभी आपके सिस्टम में कोई खराबी हुई है तो YouTube पे ढूंढने जाते हैं, TikTok पे ढूंढने जाते हैं, YouTube पे जाते हैं आप, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि 15 सेकंड में मेरे इंफॉर्मेशन का आंसर नहीं मिलने वाला, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला। इसलिए YouTube की जो जनता है वो YouTube वाली ही है, TikTok वाली जो जनता है वो TikTok वाली ही है। और YouTube और Facebook वाली जनता कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। समझाऊंगा अभी क्या चीज है ये, बहुत डीपली समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले YouTube के अंदर मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, YouTube के अंदर कैसे चैनल बनता है, किस तरीके से चैनल क्रिएट किया जाता है, कैसे YouTube का चैनल का नाम लिया जाता है, ये सारी चीज समझाता हूं मैं।
ये नॉर्मल यूट्यूब है। इस यूट्यूब को जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो पहली बार ओपन करने में यूट्यूब के ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको दिखाई देगा साइन इन का विंडो। अगर आप साइन इन नहीं है तो 100% चांसेस है कि आप साइन इन होंगे, क्योंकि आपने अपने ब्राउजर से लॉगिन किया होगा। अगर आप नहीं है तो आप अपनी ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन इन करता हूं और एक नई ईमेल एड्रेस को यूज कर लेता हूं। ईमेल वाला जब पैसा लेना शुरू करेंगे ना सबसे पहले आपके पास आएंगे। चलिए ये देखिए हम लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे पी इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे प्रभाकर नाम लिखा हुआ होगा। और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। ये एक टेस्ट अकाउंट है इसलिए मेरा सरनेम ये नहीं है, इसलिए ऐसे आपको दिख रहा है टेस्ट अकाउंट है। चलिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा योर क्रिएटेड जर्नी बिगिंस। YouTube आपको एक छोटा सा वीडियो एडिटर भी देता है, समझाऊंगा क्या करता है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। जब आप चैनल बना रहे हैं YouTube बोलता है कि आप क्या अपने पर्सनल नाम पे चैनल बनाना चाहते हैं या फिर आप एक कस्टम नेम चुनना चाहते हैं। हम कस्टम नेम चुन लेते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं सत्या। सत्या जी कहेंगे हर जी हमें भी डाल देते, कभी श्रद्धा भी डाल दिया करो सर। चलिए श्रद्धा ही डाल देते हैं। चलिए श्रद्धा डाल देते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब मेरा चैनल क्रिएट हो गया है। कुछ अकाउंट्स फॉर्मेलिटीज ही मुझे देगा सेटअप के लिए और उसके बाद हम चैनल अपना क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है अपलोड चैनल पिक्चर। ये वो पिक्चर है जो आपके वीडियो के साइड में या फिर हर जगह दिखेगी आपकी ईमेल एड्रेस के साथ में। तो आप अपलोड पिक्चर पे क्लिक करते हैं और हमको पिक्चर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये पिक्चर ले लेते हैं। यहां पर टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, याद रखिएगा इस चीज को, ये है आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन। हमने जब एसईओ की क्लास ली थी वहां पे आपको याद है टाइटल डिस्क्रिप्शन, याद है हितेश जी, अजय याद है, अश्विनी याद है? यस सर। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या डालना होता था? वो कीवर्ड जिस कीवर्ड पे हम अपने आप को देखना चाहते थे टॉप पोजीशन में, यही करते थे ना? वही सेम चीज हितेश जी यहाँ पे यही करना है। श्रद्धा मैम वही सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है अजय। यहां पर डिस्क्रिप्शन हमें इस तरीके से लिखना है जिस कीवर्ड पे हम चाहते हैं अपने आप को लिस्ट करना। मतलब जिस तरीके की वीडियो आप डालेंगे, याद रखिएगा हमेशा एक टारगेटेड नीश पे अपना चैनल बनाइए, तभी आप अच्छे से रैंक कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने चैनल बना लिया लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में और आप पूरी इंटरनेशनल न्यूज डाल रहे हैं उसके ऊपर, आप अच्छा रैंक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि लोग अपने चैनल पे कुछ भी डालते रहते हैं, कुछ भी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं और किसी की भी वीडियो डालते रहते हैं। वहां पर चैनल अच्छा रैंक नहीं कर पाएगा। वो जमाना गया जब लोगों के चैनल पे लोग कुछ भी डाल देते थे और फ्लो आ जाता था, लोग ट्रैफिक अच्छा खासा चल जाता था। अभी तो आपकी वीडियो ही रैंक नहीं करेगी, उसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा कहां से? मेहुल जी अगर आपको इन चीजों में कुछ समझ नहीं आ रहा है घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, एसईओ की क्लास ले चुके हैं, तो शायद आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट इस चीज की टेंशन नहीं लीजिएगा। ये स्क्रैच लेवल से आपका बैच स्टार्ट होगा, सिर्फ आपको बैच दिखाने के लिए बुलाया गया है आज। तो चैनल पे मैं क्या करता हूँ, श्रद्धा मैम लेट्स सपोज हम एक फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, करेक्ट? तो हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? हम डिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा सबसे बेस्ट कीवर्ड होगा जिसपे मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहूंगा। और इसके बाद आप पूरा का पूरा 1000 वर्ड्स में, 1000 कैरेक्टर्स में
आप पूरा का पूरा अपना सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, बार बार अपने कीवर्ड को मेंशन करने की कोशिश कीजिए। दैट्स कॉल्ड द परफेक्ट कंटेंट राइटिंग। तभी आपकी लिस्टिंग ऊपर आ पाएगी। इसके बाद ये बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। ये चैनल बना रहा हूं अभी मैं, यहाँ पे आप यूआरएल डाल सकते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूआरएल डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। जब आप फॉरवर्ड स्लैश देके ऐड प्रोफाइल नेम क्या था? मैम वो कुछ भी नहीं है। वो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है ऐड प्रोफाइल नेम। अगर आपको डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल का नाम पता है ना, तो आप सीधा वहीं से प्रोफाइल नाम ऐड कर सकते हैं। आपको लिंक पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो फेसबुक में हमने अपनी फेसबुक पेज बनाया था ना, तो fb facebook.com/satya202020 था ना, बस उस लिंक को कॉपी करना है या पेस्ट कर देना है। ठीक है, वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वैसे ही आपको ट्विटर पे मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये लोगो थोड़ा सा ठीक नहीं आया है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी के लिए ट्रायल के लिए हम चला सकते हैं इसको। यहाँ पे दो चीजें, कस्टमाइज चैनल एंड यूट्यूब स्टूडियो। ये मैं चैनल की बात बता रहा हूं, और यहाँ पे मैं अर्निंग भी बताऊंगा अभी कैसे यूट्यूब की अर्निंग होती है, किस तरीके से अर्निंग की जाती है, कितना पैसा कमा सकते हैं। सो कस्टमाइज चैनल पे हम जाते हैं। कस्टमाइज चैनल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये चैनल के बारे में बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पे चैनल आर्ट, आप यहाँ पे कोई भी चैनल आर्ट अपलोड कर सकते हैं। मतलब जैसे फेसबुक पे हमने कवर इमेज डाली थी ना, एक तो प्रोफाइल इमेज था अश्विनी, हितेश जी याद है प्रोफाइल इमेज, और दूसरा था कवर इमेज, मतलब फेसबुक के ऊपर जो बैनर लग रहा था वो कवर इमेज था। तो वो कवर इमेज यहाँ पे हम कवर करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे। बहुत इजी है। ऐड चैनल आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं सिस्टम से। दैट्स इट। मैं यहां से कुछ एक इमेज ले लेता हूं अभी के लिए एंड सेलेक्ट। ये मेरा चैनल आर्ट बन गया। इसको हम कहते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट, और इसको हम सेम कहेंगे प्रोफाइल इमेज। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डालने का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझाऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। ये कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको ये कैसा दिख रहा है और रिटर्निंग सब्सक्राइबर को कैसा दिख रहा है। एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा कि क्या चीज है ये। इसके बाद मैं YouTube स्टूडियो पे आ जाता हूं। यहाँ पे YouTube वीडियो स्टूडियो में यहाँ पर मेरे सामने एक अपलोड वीडियो का ऑप्शन होगा। वीडियोस की जितने भी चीजें, ये सारी चीजें समझाता हूँ क्या क्या चीजें, मोनेटाइजेशन है, कमेंट्स है, एनालिटिक्स है, कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें समझाऊंगा अभी आपको मैं। अपलोड वीडियो पे जाते हैं और अपलोड वीडियो में मैं आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और मैं कोशिश करता हूं एक ऐसी वीडियो अपलोड करने की जो मेरे चैनल के ऊपर भी है। इसका मतलब अगर हम वो वीडियो यहां पर डालेंगे तो कॉपीराइट क्लेम होगा ना, मतलब YouTube पकड़ेगा ना कि ये वीडियो पहले से कहीं और भी डली हुई है। उसका भी मजा देख लेते हैं। ये वाली वीडियो डाल देते हैं। अब ये देखिए वीडियो अपलोड हो रही है। यहां पर सबसे पहले आपके सामने टाइटल आ गया। टाइटल में आपको क्या डालना है, जिस चीज पे, जिस कीवर्ड पे आप अपनी वीडियो को रैंक करवाना चाहते हैं, उस कीवर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे हम एसईओ के अंदर टाइटल डालते थे, डिस्क्रिप्शन डालते थे, उसी तरीके से आपको यहां पे भी डालना है। टाइटल में क्या डाल देता हूं, लेट्स सपोज श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसलिए यूज किया है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं यूज करूं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला कीवर्ड है, एक दिन में रैंक नहीं कर पाएंगे। मैंने एक ऐसा कीवर्ड चूज किया है
जिस कीवर्ड पे मैं बहुत इजी आपको अभी रैंक करके दिखाऊंगा। इसलिए मैंने इस तरीके का कीवर्ड लिया जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कैसे काम होना है। यहां पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो रैंक करे किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तो आप यहां पर सबसे पहले जो आपने टाइटल डाला है उस टाइटल का फर्स्ट जो सेंटेंस होगा, फर्स्ट जो वर्ड्स होंगे, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। अजय जी क्लियर है इस पे? यस सर, या। इसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो भी आपको उसी कीवर्ड से स्टार्ट करना है। ये एक लूप होल है। वैसे फेसबुक कहता है कि अपने चैनल के बारे में लिखो, अपने वीडियो के बारे में लिखो, लेकिन हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो यहां पर अपनी वीडियो को रैंक करने के लिए उसी चीज को कॉपी कर देते हैं, सो दैट जब यूट्यूब का सर्वर, जो गूगल का सर्वर है, वो उसको ढूंढ रहा हो उस कीवर्ड के बारे में, तो उसको लगे कि यही वीडियो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसके टाइटल में, इसके डिस्क्रिप्शन में यही चीज लिखी हुई है। इजी, क्लियर है सबको? हितेश जी क्लियर है? यस सर। अश्विनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आप अपने कस्टमर्स को इसमें बहुत अच्छा सेल पिच करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा यहां पे साइंस है बहुत सारी। ये है थंबनेल इमेज। क्या होता है थंबनेल इमेज? दिखाता हूं। जैसे मैं एक रैंकिंग आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कुछ तरीके से आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपको वीडियो चलने से पहले जो आपको थंबनेल्स दिख रहे हैं, थंबनेल्स मतलब इमेजेस दिख रही हैं टाइटल के बिल्कुल साथ में, दैट इज टेक्निकली नोन एज थंबनेल। अब याद रखिएगा इस चीज पे, यहां पे साइंस समझाता हूं। साइंस क्या है इसके पीछे? YouTube के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनकी आदत क्या है, और आपकी भी आदत यही है। YouTube के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनकी आदत है कीवर्ड सर्च करके आप कहीं ना कहीं 2-3 बार नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और चेक करते हैं कुछ वीडियो तक। लेकिन जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आप पहली बार जो ऊपर दिख रहा होता है उस पर मैक्सिमम टाइम उस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो नीचे तक जाते हैं, वरना आप नहीं क्लिक करते। अश्विनी, ऐसा ही होता है ना? यस सर। लेकिन YouTube के ऊपर आप स्क्रॉल डाउन क्यों करते हैं श्रद्धा? कोई रीजन है इसके पीछे? उससे अच्छा कुछ मिल जाए, कुछ उससे अच्छा मिल जाए, मैं तो इसीलिए करती हूँ। इससे तो अच्छा कुछ मैम गूगल के ऊपर भी जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो ये दिमाग में नहीं होता कुछ अच्छा मिल जाए? सर, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे होते हैं, वहाँ दिखता नहीं सर, यहाँ दिखता है, ऐसे ही है। अभी समझ आ जाएगा गूगल आपके दिमाग से कैसे खेलता है, यही पूरा गेम क्लियर होगा अभी। बताइए श्रद्धा जी, कैसे, क्यों करते हैं? वहां पे आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होते, वहां तो YouTube से भी ज्यादा ऑप्शन दिख रहे होते हैं। सर, वहाँ दिख रहे होते हैं, बट यहाँ पे इमेजेस के साथ डिस्प्ले किया वो होता है। सर, आप मेरी बात समझ रहे हो, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मतलब वहाँ दिखता है, वहाँ दिखता नहीं है। बस इसी चीज का तो फायदा उठा रहा है गूगल, कि समझ नहीं पा रहे हैं हम। चलिए सत्ता जी आपके पास आते हैं। बताइए सर, क्या रीजन है कि हम YouTube के ऊपर स्क्रॉल करते हैं और गूगल के ऊपर हम मैक्सिमम टाइम सर ऊपर के 3-4 लिंक्स में से क्लिक कर देते हैं किसी को? सर वहाँ पर इन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, यहाँ पर हम लोग इमेज के फॉर्मेट में देख पाते हैं। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट बहुत जेन्युइन है। अभी समझिएगा, इस चीज को समझाऊंगा। हितेश जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं। चलिए, तो मैं समझाता हूं यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको एक बुक पढ़ने के लिए दे दूं ना, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जनता उस बुक को सबसे पहले पलट के देखेगी और देखेगी उसके अंदर इमेजेस हैं या नहीं है। बुक के अंदर क्या कंटेंट लिखा है, वी गिव अ डैम टू इट। हम ये देखना चाहते हैं कि बुक में इमेजेस हैं या नहीं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो दिमाग हमारे आंखों से कनेक्टेड है। भगवान ने हमारे दिमाग को बनाया ऐसा है कि हम जो देखते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और रिकॉल कर पाते हैं, दिमाग में अच्छे से डाल पाते हैं। तो इसीलिए
हम इंफोग्राफिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, जब आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहां पे आपकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है। यूट्यूब के ऊपर और ज्यादा अर्जेंसी हो जाती है, और आप ऑप्शंस इसलिए देखते हैं क्योंकि आपका दिमाग इस तरीके से पैटर्न पे सेट किया गया है यूट्यूब के द्वारा। आप पहली बार यूट्यूब पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप पहली बार यूट्यूब ऑन करेंगे ना, अपने फादर मदर या दादा दादी को यूट्यूब खोल के दे दीजिएगा, तो वो कीवर्ड टाइप करेंगे या आपको बोलेंगे टाइप कर दो, और सबसे पहली वीडियो पे क्लिक कर देंगे। वो कभी भी नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे। लेकिन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है हर वीडियो में कंटेंट अलग अलग होता है। आप अपना वो 15 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। और जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो, ये रेटिना, आपकी आंखों की जो रेटिना है, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है किन कलर्स को? येलो, रेड, ग्रीन, विबग्योर के जो लास्ट कलर्स होते हैं। ब्लैक बेस पे येलो कलर, मतलब ब्राइट कलर्स को अट्रैक्ट करती है। और जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो इसी वजह से आप उन वीडियोस पे ज्यादा व्यूज लेके आ सकते हैं जिन वीडियोस के थंबनेल्स में इस तरह की कलर्स डाले गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं, आप विवेक बिंद्रा के एग्जांपल ले लीजिए, सारे लोग उसी से आए हुए हैं। विवेक बिंद्रा की वीडियो जब आप सर्च करते हैं, इस सेशन के बाद आप विवेक बिंद्रा की कोई भी वीडियो खोल के देखिएगा, सर्च में डाल के, वहां पे देखिएगा कलर कॉम्बिनेशन आपको ब्लैक, रेड, येलो, इन तीन के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। ये इसीलिए है क्योंकि जब भी कुछ भी कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ढूंढ रहा होता है, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये जो थंबनेल है, इस थंबनेल पे कुछ ऐसा लिखा हुआ जो आपको आई को अट्रैक्ट कर रहा है। यूज करके देखिएगा इस पैटर्न को। और यहीं पे थंबनेल का साइंटिफिक फैक्ट है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है ग्रीन, फ्लोरोसेंट ग्रीन नहीं, डार्कर शेड ऑफ ग्रीन, ब्लैक, येलो, रेड, ये सारे जो ब्राइट कलर्स हैं। जैसे ब्लैक बेस पे येलो हो गया, ब्लैक बेस पे रेड हो गया, रेड बेस पे ब्लैक हो गया, जो बहुत क्लियर टेक्स्ट दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा YouTube की बहुत सारी वीडियो के ऊपर थंबनेल जो होता है, थंबनेल लगा हुआ होता है, क्या होता है, किसी ने किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखा दिया और वीडियो में कुछ है ही नहीं वैसा, और हम पूरी की पूरी वीडियो देख जाते हैं। मुझे याद है अजय, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, तो उस टाइम टाइटैनिक एक बड़ा मजेदार मूवी चल रही थी। तो टाइटैनिक जो थी उस टाइम, टाइटैनिक का मतलब ये था, हॉस्टल रूम में उस टाइम लैपटॉप नहीं होते थे हमारे पास। मतलब अगर कॉलेज में कोई लैपटॉप ले आए ना, आप समझ लो, मैं कह रहा हूँ कृष्ण जी धरती पे उतर गए, ये समझ लेना बस आप। ऐसा होता था कि लैपटॉप लेके कोई आ गया तो, और जब हमने लैपटॉप पहली बार देखा था ना, तो हम तो 2 मिनट तक देखते रह गए थे, ये इतना छोटा कंप्यूटर हो कैसे सकता है। और मुझे उस टाइम ये लगता था कि ये कुछ कीबोर्ड पे टप टप करके लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम पागल है जो बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन यस, जमाना चला और इसी तरीके से आगे चलते रहे सारे। तो यहां पर समझिएगा कि उस टाइम टाइटैनिक चल रही थी, और टाइटैनिक में मैंने क्या किया, पहली बार जब मेरे कोई रूम पार्टनर या फिर दूसरे रूम में कोई लोग देख रहे थे, मैं बीच में उतरा और मैं वहां पे जाके थोड़ा मोड़ा मैंने लास्ट का कुछ पार्ट देखा उस टाइटैनिक का, और मैंने मूवी मेरे को अच्छी लगी लास्ट के पार्ट में। मैंने कहा जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं दोबारा देख लूंगा। आई केम बैक टू माई रूम। उस टाइम हमारे पास CRT मॉनिटर्स होते थे ब्लू कलर के। आई केम बैक टू माई रूम, और YouTube बिल्कुल नया नया आया था। YouTube पे हमने सर्च करना स्टार्ट किया, और मुझे एक मूवी दिख गई टाइटैनिक के नाम से। उसका थंबनेल दिख रहा था, टाइटैनिक का जहाज चल रहा है, ऐसे करके बंदा खड़ा हुआ है। मैंने क्लिक कर दिया। ट्रस्ट मी अजय, आई वॉच दैट मूवी फॉर नॉट लेस देन 51 मिनट्स, और मैं कोई दूसरी मूवी देख रहा हूं। और ये हमारे साथ हमेशा होता है। सर अभी भी होता है। बिल्कुल होता है मैम, और लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। श्रद्धा जी भी क्लियर करूंगा कैसे कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मूवी का टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वीडियो रैंक भी हो गई, और आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो मूवी नहीं, उसका पूरा का पूरा प्रमोशन इवेंट चल रहा है। हाँ हाँ, दिस इज कॉमन इन यूट्यूब।
इससे बहुत ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हाँ YouTube अपने ऑडियंस को बेवकूफ, जैसे अभी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, हम सारे हंस रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, YouTube का मजाक ही तो उड़ा रहे हैं। हाँ मजाक ही उड़ाने ना हितेश जी। YouTube चाहता है क्या कि प्रभाकर जैसे सेशन में बैठ के मैं 4 लोगों को मजाक उड़ा रहा हूँ YouTube का? YouTube चाहता है क्या ये करना? नहीं। तो YouTube कहीं ना कहीं इस चीज पे जरूर अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि जो टाइटल आपने लिखा है, जो चीज आपने की हुई है, उसी पैटर्न पे आप रहिए। अब YouTube इसको रीड कैसे करता है? मैंने आप लोगों को सेशन में ये लाइव रिकॉर्डिंग दिखाया हुआ है कि किस तरीके से माइक काम करता है, YouTube कैसे पकड़ता है, कि क्या वर्ड्स हैं। हैव यू सीन दैट? किसी ने कोई डेमो सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले कभी? चलिए यहां समझाता हूं, बहुत मजेदार चीज है। आज आपको समझ आएगा कि YouTube वीडियो की रैंक करने का सबसे मजेदार तरीका क्या है। आपकी जो YouTube वीडियो है ना, आपने उसको अपलोड तो किया, अपलोड में आपको दिखाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई हैं। पहली चीज टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल। अब मैं जो मेजर चीज आपको बताने वाला हूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। YouTube के अंदर जब आप वीडियो बनाते हैं, क्रिएशन टाइम पे जब आप शूट कर रहे हैं, उसी टाइम कीवर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये कीवर्ड उसी टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप वीडियो शूट कर रही हैं। श्रद्धा, वीडियो शूट करते टाइम आपको अपनी वीडियो इसी वर्ड से स्टार्ट करनी है। क्यों स्टार्ट करनी है समझाऊंगा। YouTube का सर्वर, गूगल का सर्वर आपकी वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, आपकी एक एक लाइन को समझ पा रहा है। दिखाता हूं कैसे समझ पा रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और लोग, आपने YouTube पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी आज तक कि वीडियो पे ये कर दो आप रैंक कर जाओगे, ये कर दो रैंक कर जाओगे। कुछ भी नहीं होता है। बहुत सिंपल सा तरीका दिखा रहा हूं, आप रैंक करेंगे। आपको बस अपने पैटर्न को सेम रखना है। मतलब YouTube के सर्वर को आपको ये बिलीव कराना है कि जो वीडियो में आप बोल रहे हैं, जो टाइटल लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और जो टैग्स लगा रहे हैं, टैग्स क्या होते हैं समझाऊंगा, टैग्स लगा रहे हैं वो सारे सिमिलर हैं। यही तो एसईओ है नितेश जी, है ना? यही है ना? यस। इसको हम बोलते हैं वीडियो एसईओ। तो यहां पे देखिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूं और तो चलते हैं वॉइस टाइपिंग। आप सारे लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, तभी मैं इसको प्रोसेस कर पाऊंगा, क्योंकि अगर बीच में बैकग्राउंड नॉइज कोई आएगी तो ये रीड नहीं कर पाएगा उसको अच्छे से। Can it read mine? No. सॉरी, अजय कुछ पूछना चाह रहे हैं? No. Is it like does it work like if I am speaking and it is recording that? Yes. So my point of showing this document to you is, यहां पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि YouTube का सर्वर, जो गूगल का सर्वर है, वो आपके वीडियो के हर एक वर्ड को रीड करता है। और आपने अगर टाइटल लिख दिया श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और अगर आप पूरी वीडियो में श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोलेंगे ही नहीं, तो YouTube को तो लगेगा ना कि भैया ये मूवी का टाइटल डाल रहा है और दिखा रहा है दूसरा शो। यही होगा ना? तो आप समझिएगा, देखिएगा कैसे गूगल का पढ़ता है, गूगल कैसे रीड करता है आपको। ये गूगल का ही एक डॉक्यूमेंट रीडर है, और सेम कॉन्सेप्ट गूगल ने YouTube के ऊपर इसी पैटर्न से फिक्स किया हुआ है, आपकी वीडियो कैसे रीड करता है। देखिएगा मैंने यूज, सर ये है गूगल डॉक्स। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए हितेश जी, ये आपकी किसी यूज नहीं आने वाला, लेकिन यूज आ भी सकता है अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। मैं इस पे करता हूं और यहाँ पे दुनिया की सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी। इंग्लिश इंडिया रख देते हैं। Good evening everyone. Today we'll be discussing about digital marketing and we'll be talking about YouTube promotion part. We'll be looking at the aspects how to promote YouTube video. देख रहे हैं ये सारी चीजें YouTube आपके लिए लिख रहा है, और जो मैं आप बोल रहा हूं वो भी ये लिख रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि आप YouTube को फेक नहीं कर सकते,
आपकी वीडियो तभी रैंक करेगी जब आपके वीडियो के अंदर ये वर्ड्स यूज किए गए हुए होंगे। हितेश जी, यही तो करते थे ना हम एसईओ के टाइम में, कि जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हमने बार बार अपने कीवर्ड को रिपीट किया, और टाइटल में भी वही रखा, डिस्क्रिप्शन में भी वही रखा, मेटा टैग में भी वही रखा, तभी तो रैंक करता था। यही तो कर रहे थे हम। अब माइक को सारे लोग अनम्यूट कर सकते हैं। तो यही कर रहे थे हम वहां पे, वही सेम चीज जो कंटेंट वहां हम लिख रहे थे ब्लॉगिंग में श्रद्धा जी, वही सेम कंटेंट तो यही है, वीडियो है। लॉजिक समझ आया अश्विनी? यस श्रद्धा, सर। लॉजिक क्लियर हुआ? हितेश जी? यस सर। तो याद रखिएगा कि कीवर्ड सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए वीडियो बनाने से पहले, कि मेरे को इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। जैसे डिजाइनर वॉल क्लॉक के ऊपर आपको रैंक करना है, तो हितेश जी यूट्यूब वीडियो बनाते टाइम याद रखिएगा डिजाइनर वॉल क्लॉक बहुत स्लो और बहुत क्लियर बोलना है आपको माइक के पास। टाइटल भी वही लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी वही लिखेंगे, वीडियो के अंदर गूगल को भी वही लगेगा कि वीडियो में जो कंटेंट है वो भी वही कंटेंट है जो टाइटल में है, अपने आप वीडियो रैंक करेगी। तो यानी टाइटल हम जो लिखेंगे वही बोलना भी वही है, वो शब्द तो आना आना ही, वर्ड्स तो आना ही चाहिए। सर सबसे पहला आपको काम ये करना है, वीडियो बनाने से पहले आपको अपने कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे कि किस किस कीवर्ड पे आप चाहते हैं आपकी वीडियो रैंक करे। उसके बाद आप वीडियो का कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद आप वीडियो पे बोलना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपने वीडियो अपलोड करेंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन वही लिखेंगे जो कीवर्ड्स आपने डिसाइड किए हुए थे। क्लियर है सर? ओके सर। अब यहां पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि YouTube कितने अच्छे तरीके से काम करता है। गुजराती में चल लेते हैं। हाँ बढ़िया है। हितेश जी कुछ बोल के हाँ, देखिए, और मैं इसके बाद आपको बड़ी मजेदार चीज इससे बिजनेस समझाने वाला हूं। चलिए सर, आप बोल सकते हैं। અમે લોકો એક શોરૂમ ઓપન કરીએ છીએ અને એમાં અમે લોકો ડિઝાઇનર વોલ ક્લોક અને જેવી વસ્તુઓ રાખવાના છીએ। चलिए, शायद माइक आपका नहीं है, माइक मेरा है, इसलिए वो कुछ वर्ड्स को रीड कर पाया, लेकिन अगर आप अपने एंड पे बोलेंगे तो बिल्कुल सही बोल देगा ये। बरोबर। अब हम जैसे लोग क्या करते हैं, जब YouTube वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो बैकग्राउंड में हम इस डॉक्स को खोल के रखते हैं। जो भी चीज हम बोल रहे हैं, जो भी चीज वीडियो में हम बोल रहे हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है हितेश जी कि मेरी वीडियो भी बन जाती है, प्लस मेरा कंटेंट भी मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वही डाला जो मैंने वीडियो में बोला, टाइटल में मैंने वही कीवर्ड यूज किया जो मेरे को दिखाना चाहिए था, और मैंने अपने कंटेंट को ऐसे डिजाइन किया है कि जो मैं लिख रहा हूं वही चीज तो बोल रहा हूं। हाँ। इससे ज्यादा YouTube को क्या चाहिए? YouTube को तो सच्चा आदमी चाहिए ना। यस सर। लॉजिक समझ आया सर? अब वीडियो कैसे रैंक करती है समझ गए सर। अभी यहाँ पे चलते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपको YouTube के इस पैटर्न पे लेके जाने की। यहाँ पे देखिए थंबनेल है। अब यहाँ पर थंबनेल बनाना कैसे है? कैनवा टूल जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, उस कैनवा टूल पे आप लोग जाएंगे, और यहाँ पर आप सिंपल YouTube का थंबनेल सर्च करेंगे, आपको बहुत इजी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करेंगे दिखा देता हूं मैं। समझो नहीं तो पूछो।
कैमरे जाएंगे और यूट्यूब जैसे करेंगे, यूट्यूब थंबनेल का आपको मिल जाएगा, वो साइज आप कर देगा। आप साइज क्या याद रखिएगा, यूट्यूब थंबनेल का आपकी आवाज कट रही, आपकी आवाज बहुत कट रही। आपकी आवाज कट रही। यूट्यूब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, इसमें से कोई यूज कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर इस ब्लैंक पेज को अपना कलर कॉम्बिनेशन दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने ब्लैक दे दिया, ये मेरा आउटलुक है, आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको बिल्कुल। और मैं बहुत क्लियरली अगर मैं इस तरीके से जाऊं, या फिर हल्का सा मैंने कोई इमेज दे दिया है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके की जो इमेजेस है ना, जब आप इसको देखेंगे ना, तो आपको थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसा पिक्चर या फिर कुछ ऐसी इमेज लगानी पड़ेगी जिसको कस्टमर देख के अट्रैक्ट हो। अगर मैं सिंपल टेक्स्ट लिख दूंगा ना, कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ इंफोग्राफिक्स डालना है सो दैट यूजर देख पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप कीजिए और आपको समझ आएगा क्या होता है। देख रहे हैं लोगों के थंबनेल्स को, देखिए आप, आपको बार बार दिख रहा है। अब यहां पे ऊपर से नीचे तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। हितेश जी अपने दिमाग से बताइएगा कौन से वीडियो को आपको अट्रैक्टिव मोड पे लग रहा है, वो जहां पे आप क्लिक करेंगे। क्या येलो कलर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? येलो और ब्लैक दोनों सर, ब्लैक वाला ये भी लग रहा है, येलो वाला सबसे आप ज्यादा। देख रहे ये हैं तो सब मैक्सिमम लोगों ने येलो कलर यूज किया हुआ है, डार्क ग्रीन कलर, येलो कलर, देख रहे हैं? यस सर। ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा व्यूज लेके आना। और आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे, बहुत जरूरी है। क्योंकि YouTube पे स्क्रॉल कस्टमर करेगा ही करेगा और क्लिक करेगा। ये थंबनेल की कहानी हो गई। यहाँ पे थंबनेल अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। इन सबको चेक कर लीजिएगा, जिस भी कीवर्ड पे आप जाना चाहते हैं वहां पे थंबनेल थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, आप अच्छे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद थंबनेल अपलोड करने के बाद ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या चीज है। मोर ऑप्शन पे क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे आती है टैग्स। बड़ी मजेदार चीज है ये। जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, उस कीवर्ड पे यहाँ डालना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा वो एक टैग बन जाएगा। फिर मैंने कुछ लिखा, एंटर, टैग बन गया। फिर कुछ लिखा, एंटर, टैग बन गया। ऐसे 225 टैग यूज कर सकता हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेंथ उसकी ज्यादा होगी, कम होगी, या बहुत बड़ा टैग मैं अगर बना दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं इतना बड़ा टैग अगर बना दूंगा ना तो फायदा नहीं है। टैग का सीधा मतलब है आपका कीवर्ड, कौन से कीवर्ड पे आप अपनी वीडियो को रैंक करवाना चाह रहे हैं। जो जो कीवर्ड आपने डिसाइड किया है वो कीवर्ड आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा।
सेंटेंस कभी आपका कीवर्ड नहीं हो सकता. कीवर्ड कैन ओनली बी योर कीवर्ड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में. समझ गए बिल्कुल? यस सर. Yes, sir. तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और कीवर्ड को इसी तरीके से टैग्स में डाल सकते हैं. YouTube में और भी बहुत कुछ है करने के लिए. अभी के लिए मैं आपको यहीं तक रखूंगा. कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर. मेहुल जी, अगर कुछ समझ आया है या नहीं आया है तो आप हाथ उठा के इशारा जरूर कर सकते हैं. Sir, I Thank have you, a sir. question. जी बताइए. Sir, so in this tags, abhi normally, is this like what do you say, the keywords which we are targeting, Yes. or else will it be included in our link somewhere? See, Ajay, when you create the YouTube Like videos, basically, why is it called a tag? Sorry, can you repeat that? Like, why is it called a tag? Okay. Tag means you're tagging it. Tagging means आप हैंगर करते हैं ना, अपने कपड़ों को हैंगर करते हैं. Yeah. You put a tag on it कि ये वाला कपड़ा Yeah. मंडे के लिए, ये वाला कपड़ा कल के लिए, ये वाला कपड़ा ऑफिस के लिए. You put Yes, a tag yes. on it. Yeah, आप- yeah, yeah. है ना? आप जॉन प्लेस से शर्ट लेके आते हैं, जॉन प्लेस का टैग लगा हुआ होता है. Yeah, yeah, yeah. That means ये जॉन प्लेयर की शर्ट है. So Yes. tag is something which defines your category. Okay, it is not necessary that it should be anything unique, right? No. But then in which category it falls? Yes. अगर आप बहुत यूनिक लेके आएंगे ना अजय, जैसे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, वी ऑलवेज पुट IIDM एज अ टैग. दैट इज यूनिक टू अस. बट अगर अजय अपनी किसी प्रमोशन इवेंट को पुट करेगा तो यू विल नॉट यूज IIDM एज अ टैग, है ना? लेकिन आप फोकस करोगे, जैसे लेट्स सपोज यू वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग बिजनेस, तो आप टैग करोगे फ्रीलांसर्स इन इंडिया. जैसे अगर आप अपनी वीडियो प्रोफाइल बना रहे हो, फ्रीलांसर्स इन इंडिया, या फिर बेस्ट फ्रीलांसर, वेबसाइट डिजाइनर एज अ फ्रीलांसर, गूगल एडवर्ड्स फ्रीलांसर, ये आपके टैग्स हो गए. टैग्स मतलब कीवर्ड. सिंपल लॉजिक समझिए. टैग्स इज नॉट एनी हाउ रिलेटेड टू अ लिंक. लिंक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूट्यूब में. क्लियर है? Yeah. कोई और क्वेश्चन किसी का? सर वो मेरा दूसरा अकाउंट भी बंद हो गया. हितेश जी, हितेश जी, मुझे लगता है कि अगर आपका दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड हुआ है तो आप अपने अकाउंट को सबसे पहले सर गूगल फेसबुक सपोर्ट पे एक बार मेल कर दीजिए, support@facebook.com, अपनी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से या फिर जिस ईमेल एड्रेस को आप यूज कर रहे हैं. बिकॉज हो सकता है इस कोविड के टाइम में जो प्रोडक्ट्स आप वहां सेल कर रहे थे, उन्होंने आपकी IP को बैन कर दिया होगा. सर एक बार बैंड हुआ है कि नहीं, एक बार देख लेते हो, स्क्रीन शेयर करूं? बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर. सर शेयर करते करते मेरी क्वेश्चन है, वो आप ऐसे बता दो. Sir, don't sell China products, sir. I'm. अजय सर, सॉरी ये क्या हुआ। बता रहे हैं? I'm asking Hitesh sir to asking Hitesh sir to change his product source. नहीं सर, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था. ये तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं था सर. ओके ओके ठीक है. श्रद्धा, मैं आपके क्वेश्चन पे जरूर आ रहा हूँ वापस. आ गया सर. एड रन करने में कोई मींस मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर रहा हूँ. जो इसको रिकॉर्डिंग मोड में देख रहे हैं, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लोग एडवांस मोड पे ये हितेश जी आगे का टॉपिक कुछ पूछ रहे हैं. जैसा आप लोग हितेश जी को जानते हैं, हमेशा आगे चलते रहते हैं, तो ये कुछ आगे का टॉपिक पूछ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो को भी पॉज कर रहा हूँ. बीच का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखेगा. विल टॉक इन एंड. ओके सर. चलिए, और कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर. जो टॉपिक हमने कवर किया यूट्यूब, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर. चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो. हम कल दोबारा मिलेंगे और फिर यूट्यूब को ही आगे लेके जाएंगे, और उसके बाद हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे, आगे कुछ सेशंस में ट्विटर की बात करेंगे, सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स. बहुत मजा आने वाला है इस आगे टॉपिक्स में. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो. गुड नाइट.